हेलो एवरीवन। तो अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है और हमें छोटा सा ही गैप अप देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम लोग अपना सेल साइड का पोजीशन वगैरह बनाने का ट्राई करेंगे। देखते हैं अगर किसी इंडेक्स में ब्रेकआउट हो जाता है, दूसरा रेजिस्टेंस लेता है तो हमारे लिए बेटर रहेगा। अभी तो बाइंग आ गई है, थोड़ी बहुत सेलिंग आके बाइंग आ गई है मार्केट में। तो वेट करते हैं, देखते हैं कोई सेटअप वगैरह बन जाए तो बढ़िया है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना चालू कर देता हूँ। मुझे बनाना सेल साइड का ही पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन ले लेता हूँ अपनी। एक क्वांटिटी निफ्टी में भी ले लेते हैं। तो पोजीशन बनाने का बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट में मिला है मुझे गैप अप, स्मॉल गैप अप मिला है, और यहाँ पे जो बायर आए हुए हैं इस जगह पे, जो अपनी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, उनको टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाया हुआ है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सेम निफ्टी में भी अगर मैं बात करूँ, निफ्टी में भी सेलिंग अच्छी आ रही थी। यहाँ पे जो बायर आए हुए हैं उनको टारगेट करने के लिए मैंने पुट का ट्रेड बनाया हुआ है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल रखेंगे चीज़ों को। अभी वेट करते हैं, देखते हैं कुछ अपनी पोजीशन में ऊपर नीचे तो चल तो रहा है डेफिनेटली। वेट करते हैं, देखते हैं। ये सो हमारी पोजीशन में अभी कुछ प्रॉफिट दिखा था, फिर उसके बाद कुछ हमें लॉस दिखा था, फिर ये ब्रेकआउट अभी फेलियर में कन्वर्ट होता अभी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें स्टॉप लॉस वगैरह मिलना चालू तो हुए हैं। अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि कंप्लीटली स्टॉप लॉस हम लोगों को पूरे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। यहाँ क्लोजिंग प्राइस तक आ जाना चाहिए मार्केट को इन लोगों को निकालने के लिए, जो लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बाइंग वगैरह कर रहे होंगे। यहाँ पे अभी पोजीशन में हाफ टारगेट के ऊपर भी निकल गया था, जितना हमें चाहिए था उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत निकल गया था। अभी थोड़ा बहुत प्रीमियम कम हुए हैं। तो अभी वेट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, और बैंक निफ्टी अगर अपना यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए भी आएगा तब तक हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कॉल साइड ये पोजीशन जिसको बनानी होगी वो शायद ठीक भी रहेगी, है ना, बट यहाँ पर हम अपनी बुकिंग करके चले जाएंगे। बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब रखेंगे, ठीक है। तो अभी अपने हाफ टारगेट वगैरह अचीव हो चुके हैं, थोड़ा बहुत वेट करते हैं। ये सो हम लोग यहाँ पे अपने टारगेट के नियर अबाउट ही हैं। कुछ 500,000 से 500 रुपये से हमारा रह गया था टारगेट। तो वेट करते हैं थोड़ा बहुत। प्रीमियम काफ़ी क्या बोलते हैं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो हम बुकिंग नहीं कर पाए अभी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपनी टारगेट बुकिंग करने का सोच सकते हैं। बार बार ये हमारे टारगेट को छू के वापस तो आ रहा है। 4000 के ऊपर भी हमें दिख गया था, वही हमारा टारगेट था, बट अभी ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जब प्रीमियम थोड़े से यहाँ पे स्टेबल हो मेरे टारगेट के आसपास, तब मैं बुक करूँ। थोड़ा सा कहानी और रहती है, 10-20 पॉइंट की कहानी और रहती है, बस थोड़ा बहुत और कहानी रहती है। क्लोजिंग प्राइस तक की बात रहती है। यहाँ पे लालच वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं। अब एक्सपायरी में हमने एट द मनी लिया था, तो इसमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो डिसाइड करने का कोई सेंस था नहीं। 40-50-60% का तो मूवमेंट ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी अचानक से रिट्रेस कर गया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने टारगेट की बुकिंग वगैरह कर लेते हैं। एक अच्छी सी कैंडल बन गई है और हम यहाँ पर एग्जिट कर गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में आया है स्पाइक, और इसी स्पाइक में हमने एग्जिट करने का ट्राई किया। थोड़ा सा कम प्रॉफिट बुकिंग हुई हमारी, 5000 के ऊपर भी निकल गया था, लेकिन हम बुक नहीं कर पाए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आज मॉर्निंग में ही काम अपना बन गया, हमने तुरंत ही सेलिंग कर ली थी, ठीक है। तो पोजीशन बनाने का मेन रीज़न क्या था, मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए, एक चीज़ मैं पहले और डिस्कशन करना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे सेलिंग के और चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन मैं वेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी अपसाइड का है, तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या पता वापस से ये भाग जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर ये इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेता है, तो ये 500 के लेवल तक के भी नीचे आ जाएगा। इनफैक्ट 400 तक आ सकता है सपोर्ट लेने, फिर बाद में भले 11-12 बजे के बाद रिकवरी शो करे, वापस से ऊपर जाना चालू कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोवाइडेड यहाँ पर ये इस हाई को क्रॉस ना करे, यहाँ पर थोड़ा बहुत बायर को लालच वगैरह दे, फिर आ जाएगा नीचे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे लालच नहीं देता है
तब फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, तब फिर हो सकता है अपसाइड की तरफ चला जाए। बट यहाँ पर जिस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं वो मैंने डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पर पोजीशन क्यों बनाया था, कल मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया था एनालिसिस की वीडियो में कि यहाँ पर मार्केट गैप अप खुला, एक तो पहला चार्ट रिपीट का लॉजिक हो जाएगा कि कल भी मार्केट बढ़ गया, स्टॉप लॉस नहीं थे, आज मार्केट ऐसे नहीं बढ़ पाएगा, आज कुछ बायर वगैरह को ट्रैप करके ही बढ़ेगा, कल तो एकदम सिर्फ सेलर को ट्रैप किया था इसने। ठीक है, तो आज वही हुआ। मैंने स्टार्टिंग में ही दूसरी कैंडल में ही सेलिंग कर ली, पहली कैंडल में इनफैक्ट मेरे को सेलिंग करनी थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कहीं कुछ ज्यादा तेजी का अपसाइड का मोमेंटम ना आ जाए। ठीक है ना, वही सेम चीज निफ्टी के साथ भी था कि ज्यादा तेज मोमेंटम ना आ जाए तो मैं पोजीशन बना लूंगा। निफ्टी में जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मैंने ही पुट साइड की पोजीशन बना ली दोनों इंडेक्स में। ठीक है, तो एंट्री का रीजन बड़ा सिंपल था। अब देखो यहाँ पे एंट्री में ना बहुत से लोग पूछे थे कि मैं एंट्री कैसे डिसाइड करता हूँ, तो एंट्री बड़ी सिंपल होती है। जहां पर अगर आप पोजीशन बना रहे हो, अगर वहां पे प्राइस पे आप देखो प्राइस क्या चल रहा है, अब प्राइस पे प्लस 100 पॉइंट कर लो। जैसे 700 पे मैंने पोजीशन बनाई थी, तो मान लो यहाँ पे 800 तक। ठीक है ना, आपको लगता है कि मार्केट 800 तक जा सकता है, अगर हाँ तब थोड़ा वेट करो कि आपको प्राइस ऊपर की तरफ मिलना चाहिए, मतलब आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट से कम मूव करना चाहिए मार्केट, मतलब अगेंस्ट में। ठीक है, फेवर में 100 पॉइंट से ज्यादा मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज कि अगर आपके मार्केट अगेंस्ट में मूव करे तो ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट, और फेवर मूव करे तो मोर देन 100 पॉइंट। अगर ये दोनों चीज सही बैठ रही है और कोई सेटअप वगैरह बैठ रहा है आपका कि ब्रेकआउट हो गया या कुछ भी हो गया, रेजिस्टेंस है, समथिंग कुछ भी हो गया, तब ये 3 में अगर टिक मार्क लग जाए तो फिर आप वहां पे सेलिंग कर सकते हो। तो देखो जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ पे सेलिंग और आ सकती है, बट लेकिन यहाँ पे मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक तो कल हमने लॉस ले लिया था। अगर कल हम लोग लॉस ना लेते तो मैं बैठता 500 के लेवल तक, मैं बैठता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 500 के लेवल तक मैं बैठता अगर कल का लॉस ना हुआ होता। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था हिसाब किताब आज का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।